हज़रत जनाब सैयदना अब्दुल्ला बिन अबी ऊफ़ी रदी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी है। फरमाते मैं हुजूर की करीम बारगाह में बैठा था। ये वो नूर बड़ा ज़माना था जब हम सारे मिल मिल के जलवा बद्दुहा की ज़ियारत किया करते थे। फरमाते करीम हमें नवाज रहे थे, चारों जानिब नूर फैला हुआ था। अचानक एक बच्चा आया, अस्सलामु अलैकुम के बाद उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं यतीम हूँ, मेरी वालदा है, मेरी बहन है। बाप के जाने के बाद भाई भाई होना निरे, फिर भी काम चल जाता है। लेकिन अगर साथ किसी को, बहनों को साथ लेके चलना पड़े और घर में बेटियां हों, तो बाप की गैर मौजूदगी में बेटियों को और बहनों को लेके चलना और माँ को लेके चलना, बड़ी सख्त धूप में खड़ा हो जाता है। कई दफ़ा वो बेटा जिसके में ये ड्यूटी लग जाती है, उसकी अपनी सारी ज़िंदगी कई दफ़ा थकावटों की नज़र हो जाती है और वो चला रहता है। बचपन बचपन रहता ही नहीं, जवानी जवानी रहती नहीं, डायरेक्ट बुढ़ापे आते देखे हैं मैंने लोगों पर। उसने आके अर्ज़ की, हुजूर यतीम हूँ और वालिद चले गए हैं, वालदा है, बहन है, हम तीनों भूखे हैं कल से घर में। तो मेरी अम्मा ने कहा जा जाके मदीने वाले महबूब की बारगाह में अर्ज़ कर। तो हुजूर कुछ फरमाए। तो करीम ने फरमाया हमारे घर जा। हुजूर ने अपने काशाना नूर पे भेजा। वापस आए तो 21 खजूरें लेके आए। कहा हुजूर जिन उम्मुल मोमिनीन की खिदमत में आपने भेजा था, हमारी अम्मा ने कहा हमारे घर में ये 21 खजूरें हैं, पर वो थी बड़ी बरकत वाली। हुजूर ने उस पर दुआ फरमाई और बरकत वाली खजूरें दे के कहा 7 तेरी हैं, 7 तेरी बहन की हैं, 7 तेरी अम्मा की हैं। ये बांट के दी। हुजूर तो किसी को 1 किलो दे दें तो वो कहता है मैं कई सालों खाता रहा हूँ, ख़त्म नहीं हुई। मेरे करीम से कर कतरा किसी बहन माँ। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं वो 21 खजूरें लेके इतना खुश था, गोया इतना राज़ी था कि उसका अंदाज ही निराला था। उसे पता था ना कि हुजूर की बारगाह से 21 मिल गई हैं, ये अगर चलती रही तो ये तो क़यामत तक ख़त्म ना होने वाली बात। मुझे लगता है उसका ज़ौक़ यही था कि ये क़यामत तक ख़त्म, ने ज़ुबान से तो नहीं कहा पर ज़ौक़ यही रखते थे हुजूर के सहाबा। कहते हैं वो जब खजूरें लेके जा रहा था ना, तो हज़रत मुआज़ इब्न जबल उठे और उस बच्चे के सर पे हाथ फेरा, प्यार किया। बच्चा चला गया। नबी करीम ने हज़रत मुआज़ इब्न जबल को बुला लिया। फरमाया ये क्या किया है? अर्ज़ की हुजूर बस मेरा दिल करता था, मैंने बच्चे से प्यार किया है। आपने फरमाया पता है तुम्हें अजर कितना मिला है? पता है तुम्हें? रसूलुल्लाह फरमाइए। फरमाया तुमने यतीम के सर पे हाथ फेरा है ना, एक बाल के बदले अल्लाह ने तुम्हारा एक गुनाह माफ़ किया, एक नेकी दी है, एक दर्जा बुलंद किया। और जितने बाल तुम्हारे हाथ के नीचे आए हैं, हर बाल के बदले गुनाह भी माफ़ होता रहा है, नेकी भी मिलती रही है, अल्लाह दर्जे भी बुलंद फरमाता रहा। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सूफिया की जमात से ताल्लुक़ है। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक नहीं, मैं बावुज़ू बैठा हूँ, अल्लाह के घर में बैठा हूँ और मैं हल्फन कहता हूँ कि बग़ैर किसी किस्म के लालच के, अब मेरे तो अपने संगी इतने हैं कि मुझे ज़रूरत ही नहीं कि कोई इससे ज़्यादा बढ़कर, जितना मैं चाहा गया हूँ शायद ही को चाहा गया हो। हाँ, हमने तो जिस तरह का रंग देखा है शायद किसी ने देखा हो, हमने जो अंदाज देखे हैं। मुझे एक दोस्त ने कहा था, एक दफ़ा किसी जगह में बैठा था तो जानते नहीं थे, कहने लगे आप किस ज़िले से? मैंने कहा हर ज़िला ही हमारा ज़िला है। हाँ, तुझ पे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, हम तो जिस घर में रहे मौला तेरे ही मेहमान रहे। लेकिन मैं आपको एक बात जिम्मेदारी से अर्ज़ करता हूँ, मैंने निहायत परहेजगार लोग देखे अपनी ज़िंदगी में, अल्लाह के करीब करने वाले लोग देखे, कुर्बे इलाही जिन लोगों को सरायत कर गया था अपनी ज़िंदगी में। मैंने अपनी जीती जाती एक नहीं दर्जनों उलमा, मैंने मशाइख पीराने उज़ाम देखे जो सचमुच में मुत्तकी थे। लेकिन मैंने ऐसे लोग भी अपनी ज़िंदगी में देखे कि बंदा अच्छा भला, दाढ़ी उसकी पूरी थी, फिर किसी पीर का मुरीद हुआ तो पीर साहब ने उसे कहा उसी मलांगो नया चूंके, तो लिहाजा भी तेरा वक्त नहीं दाढ़ी का, मुरीद हो के दाढ़ी छोटी करा दी। अच्छा भला खुश अकीदा आदमी था, अच्छे अकीदे वाले था, लेकिन एक जगह बैत हुआ है तो माज़अल्लाह सहाबा का बेअदब हो गया है।
उसकी जुबानों के निश्तर उसे बुरे रास्ते पे डाल रहे हैं। रुका वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से रोका जा रहा है। सबसे पहले एक बात आप अच्छी तरह अपने ज़हन में बिठा लें, गैर मशरूत इताअत सिर्फ अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बाकी किसी शख्स की भी फर्मा बरदारी गैर मशरूत नहीं। जिसकी भी आप फर्मा बरदारी करेंगे शर्त के साथ करेंगे। माँ बाप की फर्मा बरदारी करें गैर मशरूत नहीं, शर्त के साथ। अगर वो अल्लाह रसूल की फर्मा बरदारी के मुताबिक हुक्म दे तो बात मानी जाएगी, माँ बाप शरीयत के खिलाफ हुक्म देंगे तो बात नहीं मानी जाएगी। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, एक खानका पे बैठता हूँ, उस्ताद और पीर जो हुक्म शरीयत इस्लामिया के दायरे के अंदर देंगे वो माना जाएगा, और अगर वो कोई ऐसा हुक्म देंगे जो शरीयत से टकराता होगा तो नहीं माना जाएगा। इसलिए कि गैर मशरूत बगैर किसी शर्त के जो फर्मा बरदारी की जा सकती है वो सिर्फ मदीने वाले महबूब की जा सकती है। हुजूर जो कह दें वो दीन है, जो फरमा दें वो दीन है, जो महबूब पसंद कर लें वो दीन है। महबूब का उठना बैठना बोलना मुस्कुराना हंसना ये दीन है। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। जैसे मुंह से बोलती कुरान की तफसीर है, सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफ़ा को देखकर, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तफसीर है, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तफसीर। हुजूर की हर बात दीन है। बाकी जिसकी भी फर्मा बरदारी की जाएगी शर्त के साथ। गैर मशरूत फर्मा बरदारी अल्लाह रसूल के अलावा किसी की नहीं की जाएगी।